ओके बच्चों, सो आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा से। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम कौन से डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करेंगे, बोर्ड पर ध्यान सबका एक मिनट के लिए। हमने रेट ऑफ चेंज किया था, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था, बट जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास थोड़ी मैक्सिमम मिनिमा की है, थोड़ी रेट ऑफ चेंज की है। रेट ऑफ चेंज की हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपके पास मोस्टली सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस ही जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स का मेजर पोर्शन जो टॉपिक कवर करता है वो मैक्सिमम मिनिमा ही है। केस स्टडी सीधी सीधी फ्रेम होती है इसमें, ठीक है। तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, ये गिवन है, तो आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा लेता है, कौन से पॉइंट पर मिनिमा लेता है। उसके लिए आपको दो तरह का मैक्सिमम मिनिमा देखना होता है बच्चों। एक होता है आपका लोकल और एक होता है एब्सोल्यूट। लोकल और एब्सोल्यूट को एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है 2x³ 2x² + 4x + 1। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो क्वाड्रेटिक है और x² का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड्स है, ठीक है। अपवर्ड्स पैराबोला है तो मिनिमा ही देगा। अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमा ही देगा ना बच्चों। मैक्सिमा कैसे दे सकता है? मिनिमा देगा। सबसे नीचे कौन से पॉइंट पे गया ये? मिनिमा का मतलब है मेरा फंक्शन थ्रू आउट सबसे नीचे कब था, कब मतलब कौन से पॉइंट पर सबसे नीचे था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मैं इसको -2 करती हूँ तो अब मेरा फंक्शन डाउनवर्ड बनेगा। ये तो क्वाड्रेटिक है तो मुझे दिख गया। अगर आपके पास लॉग एक्सपोनेंशियल सब मिक्स हो गएंगे तो थोड़ा समय भी लग सकता है, हो सकता है ग्राफ समझ भी ना आए। तो प्रोसेस को देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कौन सा सबसे पीक पॉइंट था, सबसे ऊंचा पॉइंट जहां पर आपको मैक्सिमा मिला। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हो सकता है उसके पास मिनिमा हो ही ना, हो सकता है उसके पास मैक्सिमा ना हो। अच्छा, ऐसा भी हो, इसमें एक ही है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। ऐसा भी होता है कि मेरे फंक्शन के पास एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मेरा कोई कर्व बना, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम वो पॉइंट्स निकालते हैं जहां पर पीक जनरेट होता है, पीक जनरेट होता है, और हम बोलते हैं कि ये पॉइंट सबसे पहले पता करो। अगर मुझे ये पॉइंट पता चल गए कौन कौन से हैं, तो मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करके देख लूंगी भाई, सीधा अपने फंक्शन में वैल्यू पुट कर दूंगी, पता चल जाएगा सबसे ऊपर किसकी, सबसे नीचे किसकी है। जिसकी सबसे नेगेटिव में है वो मिनिमा का है, जो सबसे ऊपर है वो मैक्सिमा का है। अच्छा, तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स पर C1 C2 C3 C4 काफी सारे पॉइंट्स ले ले मैंने, ये सब हम बात कर चुके हैं बट एक बार फिर से क्विक रिव्यू ले रहे हैं। इन पॉइंट्स पर हमारे पास जो टेंजेंट्स बनते हैं दोस्तों, कर्व पर टेंजेंट बनते हैं जो कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करता है। इन सारे पॉइंट्स पर जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि ऑल द टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स, इन्हें स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन पॉइंट्स पर बनने वाले सारे ही टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी कि सारे ही टेंजेंट्स का स्लोप 0 के बराबर होगा। अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप 0 दोस्तों, मेरे को किसी का स्लोप, अगर मैं यहां पर फंक्शन लिखती हूं -2x², जैसे मैंने रैंडम लिया हुआ है ये, अगर मैं dy/dx निकालती हूँ या f' निकालती हूँ तो ये मेरा स्लोप है, जनरल स्लोप, जनरल स्लोप, स्लोप है ये। इस स्लोप को मुझे 0 करना है, आप समझ रहे हो, मेरे को वो पॉइंट ढूंढना है जहां स्लोप 0 है, यानी कि x की वो वैल्यू जहां ये 0 है, 1 पर, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 आपका स्टेशनरी पॉइंट है जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 है, क्योंकि dy/dx का मतलब है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। आप बोलोगे मैम स्लोप ऑफ अ टेंजेंट तो बहुत सारे टेंजेंट बनते हैं, किसी भी कर्व में तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। हाँ, उन सब के लिए इसी से स्लोप आएगा। आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ स्लोप चेंज होते जाएंगे, स्लोप लगातार चेंज होते जाएंगे। बट हम उस पॉइंट में इंटरेस्टेड है जहां पर स्लोप 0 है, तो ठीक है, डायरेक्टली इसको 0 रख दो, dy/dx को 0 रख दो, और जो x की वैल्यू आएगी
उसी पॉइंट पर आपका स्लोप 0 है। तो उस पॉइंट से आप इजीली स्टेशनरी पॉइंट को गेन कर सकते हैं, चेंज पॉइंट को गेन कर सकते हैं। ठीक है, गेन कर सकते हैं मतलब आपके पास आ जाएगा। क्या हो जब मेरे पास एक से, अच्छा अब एक तो ये आ गया, मेरे पास पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये इंक्रीज है, ये मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अभी तो पॉइंट आया बस, अब पता कैसे चले कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है मिनिमा का है। किसी बच्चे को ग्राफ नहीं बनाना आता, ये किसी का फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ग्राफ इमेजिन नहीं कर पा रहा है, इसका तो सिंपल था। चलो तो फिर क्या हमारे पास प्रोसेस है, तो हमारे पास दो टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि हमने निकाला हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। हम देखते हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, इस पॉइंट के जो भी ये पॉइंट आया है अभी 1 आया है, यानी कि जब ये कर्व बना होगा तो 1 पर मिनिमम मैक्सिमम ही होगा ये, तो ग्राफ से पता चला डाउनवर्ड है, पीक 1 पर मिला है। तो जब ये हम ये देख रहे हैं कि 1 के लेफ्ट में जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप और 1 के जो राइट में बन रहा है उसका स्लोप, दोनों के स्लोप पता करो लेफ्ट और राइट के पॉइंट पर। अगर लेफ्ट में इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीज मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव। अगर मेरा जो डेरिवेटिव लेफ्ट से राइट में इंक्रीज टू डिक्रीज गया है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर डिक्रीज से इंक्रीज हुआ है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो चलो देख लेते हैं एक बार एक टेबल, उसी पॉइंट पर, सिर्फ उसी पॉइंट पर देखना है क्योंकि उसी के लेफ्ट राइट में हम जजमेंट कर रहे हैं कि क्या है। तो मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पॉइंट्स लिखे, यहाँ एफ डैश का बिहेवियर लिखा और फिर फाइनल कमेंट करेंगे मैक्सिमा या मिनिमा का। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 1 है, उसके लेफ्ट में जाके डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी है। अब बहुत लेफ्ट नहीं जाना, जरा सा लेफ्ट जाना है। तो 1 के लेफ्ट में आप क्या लेंगे 0.5, हाफ ले लो, हाफ पुट करो, हाफ पुट करोगे तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो लेफ्ट में मोर देन 0, राइट में चले जाओ 1.5 पुट कर लो, राइट में चले जाओगे तो 1.5 पुट करोगे तो बढ़ी जाएगी, 4 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो आपका स्लोप ऊपर जाके नीचे आ रहा है, भाई ऊपर गए नीचे आए, पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, ऊपर चढ़ के नीचे, तो हम एक टॉप पोजीशन को अचीव करके आते हैं। तो दिस इंप्लाइज x is equals to point x is equals to 1 is a point of maxima, मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, इससे पहले हम बात कर चुके हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कब होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कब होता है। अगर नहीं आपको याद है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट क्लास की, मैं आपको शेयर कर दूंगी। आज की क्लास में हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उसमें हम लोकल की ही बात करते हैं, एब्सोल्यूट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोकल के पर ही बात हो रही है सारी की सारी। अभी ये तो समझ आ गया। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप फंक्शन में पुट कर दो, इसको f में 1 पुट कर दो, पुट करो फंक्शन में 1, -2 + 4, यही था क्या फंक्शन, +1 भी था, 5 - 2 3, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 थी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये था। इतनी बात समझ आ गई। हाँ, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो मिनिमा का पॉइंट होता। कई बार ऐसा होता है आपके पास लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव, लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव, तो वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसपे हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन अगर ऐसा होता है तो दिस इज द वन वे ऑफ फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा। दूसरा तरीका क्या है वो समझते हैं। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अब मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, -2x²x। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है बच्चों, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब इसमें मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और हम इसी को प्रेफर करते हैं यूजुअली, क्योंकि लेफ्ट में पुट करना, राइट में पुट करना, सॉल्व करना थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें उतना नहीं करना। देखते हैं क्या, इसमें हम पहले तो स्टेशनरी पॉइंट ढूंढेंगे, मतलब वो पॉइंट तो ढूंढ लो पहले जहां पर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि जहां पर पीक मिल रहा है।
तो हमने ये पुट करा और x की वैल्यू 1 आ गई। ये तो सेम, वहां तक सेम है। इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे, हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, नेगेटिव ही आ रहा है भाई इसमें तो। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, बट इसमें पुट करने का स्पेस बचा नहीं क्योंकि ये खुद कांस्टेंट आ गया। मान लेते हैं एक मिनट के लिए ये होता, मान लेते हैं। तो आप 1 पुट करते तो नेगेटिव ही आता। अभी तो खैर पुट करने की जगह नहीं है, यानी कि ये वैल्यू अगर आपका एफ डबल डैश लेस देन 0 होता है तो जो पॉइंट ऊपर है वो मैक्सिमा का ही पॉइंट है, और अगर लेस देन 0 मोर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मोर देन 0 पर x। तो यहाँ पर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी ना, लेफ्ट राइट में दो जगह पुट नहीं करना है, एक ही जगह पुट करना है। ठीक है, अच्छा ये टेस्ट फेल हो जाता है कब? जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए, टेस्ट फेल। तब आपको फिर अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पकड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, वो 0 ही हो गया, खत्म ही हो गया, बस वो हमें कुछ बता ही नहीं सकता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा हमारा पॉइंट मैक्सिमा का है मिनिमा का है। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, फॉर एफ डबल डैश x1 लेस देन 0 implies x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एफ डबल डैश x1 more than 0 implies x1 is point of minima, and if f double dash at x1 is equals to 0, टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल, देन वी हैव टू मूव ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं छोड़ देंगे इसको, हमें दोबारा से अब इसका लेफ्ट इसका राइट वो हमने सीखा हुआ है, उस पर करेंगे काम। इतनी बात समझ आई लोकल मैक्सिमम मिनिमा की? अब बच्चों बात ये है कि वर्ड प्रॉब्लम कैसी होगी, मतलब ये तो बड़ा इजी सा बात है, कोई ज़्यादा मेहनत की काम नहीं है इसके अंदर, आप सबको सारे क्वेश्चंस में यही थ्योरी चलेगी। बट अब आपके पास फंक्शन बना बनाया नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। अब तक सो फार जो एक्सरसाइज हमारी पहले चल रही थी, वर्ड प्रॉब्लम से पहले का पोर्शन है एक्सरसाइज का, ऑलमोस्ट 9-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको फंक्शन बना बनाया मिल रहा था। अगर मैं अभी एक एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज नहीं बात कर रहे हैं, 6.3 के पहले 10 क्वेश्चन एफ आपको प्लेट मिल रहा था, आपने सेम प्रोसेस हर बार करा और आपको आंसर मिला। लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा अकॉर्डिंगली आपने हैंडल कर लिया। बट अब के बाद यानी कि 10th क्वेश्चन के बाद से आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के बाद का प्रोसेस आपको पता है। तो ये क्वेश्चन 3 स्टेज में होता है आपका, सुन लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स, और 3 स्टेज का मतलब है 3 क्वेश्चन केस स्टडी में बन जाएंगे, 3 क्वेश्चन केस स्टडी में बन जाएंगे। अब समझे कैसे बनेगा। जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे वो केस स्टडी हो, केस स्टडी तो वर्ड प्रॉब्लम को हम केस स्टडी में फ्रेम कर सकते हैं स्टोरी बना करके। फेज 1 में हमें बनाना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रॉ, मतलब डेवलप, टू मेक, डेवलप कुछ भी कह सकते हैं, एफ फंक्शन। ठीक है, सेकंड में फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके निकाल लेंगे। थर्ड फेज में आपको पता है ना कौन सा होता है स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, थर्ड फेज में फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो हमारा हर क्वेश्चन 3 फेज में बटा हुआ है। एक चीज लिख लें, फेज में ओनली सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए बच्चों, इसमें 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए फंक्शन y इज इक्वल्स टू, इम्प्लिसिट फॉर्म में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, सुन लीजिए, अब वर्ड प्रॉब्लम्स हमें चैलेंजिंग कब बन जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, जब मेरे पास एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा वेरिएबल है बट एक ही को यूज करके फंक्शन बनेगा।
बाकी सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस किया जाएगा किसी दूसरे वेरिएबल में। समझे बात? क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान सबका। एक सिंपल सा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 11 ये पहला 6.3 का पहला क्वेश्चन, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। 11 में तो कुछ नहीं है यार, दिया हुआ है। 11 12 तक भूल जाओ, फंक्शन दिया हुआ है। 11 में भी फंक्शन है, 12 में भी फंक्शन है। आप कर सकते हैं फंक्शन वाला क्वेश्चन, आप कर सकते हैं बच्चों। मुझे आपको बताना है कि फंक्शन बनाना कैसे है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। टू नंबर्स सम 24, टू नंबर्स सम 24 और प्रोडक्ट कितना है? एज लार्ज एज पॉसिबल। क्यों यार? सम कितना है बच्चों? लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स बोला है। चलो नंबर्स लिख लो। लेट एक्स एंड वाई बी टू एनी नंबर्स। देयर सम इज लीनियर जैसा ही है, कुछ कुछ वैसी बनती है। सम आ गया। मैक्सिमाइज किसको करना है? फेज 1 में अभी हम मैक्सिमाइज, ऐसा नहीं है भाई, लिखा हुआ है लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फिर आपको बोलेगा क्वेश्चन एज लार्ज एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, वी नीड टू मैक्सिमाइज, वी नीड टू मिनिमाइज। वहीं से तो पकड़ना है क्वेश्चन को। प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल करना है। तो हमारा जो मैक्सिमाइज करना है, जैसे हमें अभी समझ लो पहले पूरा कॉन्सेप्ट। हमें मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होना चाहिए सिंगल वेरिएबल में, और प्रोडक्ट होता है एक्स वाई। बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट तो हो गया एक्स वाई, तो दो वेरिएबल आ रहे हैं मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिखा, मैं जब तक यहाँ पर एफ एक्स या एफ वाई नहीं दूंगी जब तक ये सिंगल वेरिएबल में नहीं हो जाएगा। अब कोई बच्चा इसमें y की वैल्यू पुट करेगा, कोई x की वैल्यू पुट करेगा, वो तो बच्चे की चॉइस है। तो भाई प्रियांश बच्चे बताएं, x ही कर लो। नहीं आप बताओ आपको क्या करनी है, x ही कर देते हैं। तो 24 माइनस वाई, तो ये फंक्शन y का आ गया। तो अब हम यहाँ पर y लिखेंगे। आप जब तक यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे जब तक आपका फाइनली डिसाइड नहीं हो जाएगा फंक्शन किस चीज़ का बनने वाला है। आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, वहाँ से शुरू करना, उसके बाद उसको इक्वल टू करते करते वहाँ पर आकर रुक जाएंगे जहाँ पर वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके आगे हम y, x, r वटेवर जो भी फंक्शन बनेगा आपका। नाउ आई एम कंफर्टेबल टू सॉल्व। फेज 1 ओवर हो चुका है, मेरा फंक्शन आ चुका है। अब मेरा दूसरा फेज है, मुझे चेंज पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव करने से पहले मैं थोड़ा इसे आसान बना देती हूँ, वरना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। दोस्तों ये सब बातें बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़, छोटी छोटी बातें हैं। तो f डैश y जो है वो आ गया 24 माइनस 2y। आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए यहाँ पर हमारा देखो फेज 1 ओवर हो चुका है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये अब भी ये चल रहा है, तो f डैश y को 0 करते हैं, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। फेज 2 ओवर हो गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट मैक्सिमा दे रहा है, मिनिमा देख रहा है, वो देखते हैं। तो इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना बताया मैंने। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में, मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट सभी में। जहां टेस्ट फेल होगा तब हम रिवर्ट करेंगे टेस्ट 1 की तरफ। सो एफ डबल डैश निकालते हैं y और एफ डबल डैश y, तो -2 ही आ गया बच्चों। अब कुछ पुट करने के लिए बचा ही नहीं, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट है। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। राइट। अब हमारा क्वेश्चन था कि दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो एक पता चला उसमें से, दूसरा माइनस करके आ जाएगा। आंसर अपना पूरा देना है। Therefore at x is equals to 24 minus 12, 12, y is equals to 12, product is maximum। बात समझ आई बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्किप करते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करोगे सिमिलर बेस पर। अगर मैं अगले क्वेश्चन को देखूं, उसने सम दिया है आपको, प्रियांश जी ये नोट कर लिया आपने, सभी ने कर लिया? थोड़ा जल्दी लिखें भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन मैं कर नहीं रही हूँ लेकिन आपको समझा रही हूँ कैसे करोगे आप खुद से घर पर। 14 में सम दिया है। अब देखो उसने सम बोल कर दे या लिख कर दे बात एक ही है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक ही बात है। एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज, हमें मैक्सिमाइज करना है एक्स वाई क्यूब को। तो अब किसी एक को पुट कर लेंगे, x का या फाई का फंक्शन बनेगा और सारा प्रोसेस पिछले की तरह यहाँ पर भी ओवर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर सबको? नेक्स्ट पर आते हैं। 15 फिर से सेम है, whose sum is 16, sum of whose cube is minimum। इस बार सम कितना बचो? 35 एंड वी नीड टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सॉरी मैक्सिमाइज है, अच्छा मैंने क्यूब वाला पढ़ लिया था, सॉरी। 15 क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट ही करना है, कौन सा है? एक्स स्क्वायर वाई 5, एक्स स्क्वायर वाई 5। अब तुम आपकी मर्जी है कि इसमें से आप वही एक्स पुट कर लो वाई पुट कर लो, प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, इसमें ओपन मत करना ब्रैकेट, वो भी कर सकते हो लेकिन बेटर है प्रोडक्ट रूल करो। अब यहाँ पर आपका डेरिवेटिव भी चेक होगा कि कितना स्ट्रांग है। अब डेरिवेटिव, इतना बेसिक डेरिवेटिव तो चेक हो ही सकता है ना भाई, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट क्वेश्चन टूल ऐसे ही आएंगे, बस इतना ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सब बच्चे कर सकते हैं। जब आप इसके एफ डैश वाई को इक्वल टू 0 करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि हमारा फोकस, जब मैंने किसी चीज को इक्वल टू 0 करा है तो मेरा मोटिव है वो एक्सप्रेशन फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। आप समझ रहे हो? क्योंकि फैक्टर्स से आपको जीरोस इजीली मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये एफ डैश वाई करा तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से 35 माइनस वाई, मैं मना क्यों कर रही हूँ ब्रैकेट ओपन नहीं करना? क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ब्रैकेट रखो, स्टेप्स कैसे घटेंगे देखो, ये एज इट इज 5y4 प्लस y5, 2 आगे 35 माइनस y, ये आ चुका है। अब जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगी तो मेरे पास फैक्टर में 35 माइनस y, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको राइट वाला एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, तभी जीरोस मिलेंगे, ठीक। तो एक फैक्टर है ये, दूसरा कॉमन ले लिया मैंने y की पावर 4, y की पावर 4, क्या बचेगा? 35 माइनस y, एक फैक्टर बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, प्लस 2, एक y बचेगा, बस इतनी बात जीरो समझ आई? आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, एंड तक ले जाएंगे, पता नहीं क्यों। क्या ही करना है भाई, सॉल्व करके इसमें फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन समझ आ गई। उसके बाद अभी भी इसको ओपन मत करना, मतलब इसको इक्वल टू 0 डायरेक्टली मत करना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव लेना है आपको भाई, डबल डेरिवेटिव भी तो करना है, इसी का करेंगे ये जो एंड में जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ताकि डबल डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम ना आए। ये y की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 5, 175 माइनस 5y प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 35 माइनस y4, 175 माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया। आपके पास एक और ऑप्शन था कि यहाँ तक आप यहाँ भी पहुँच सकते थे, बट ओपन नहीं करना ब्रैकेट, ठीक है, वरना काम खराब हो जाएगा। अब 3 फैक्टर आ गए, तीनों में से इधर 0 होंगे, y की वैल्यू 35, y की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू क्या आएगी 55, 3 वैल्यू आ गई, y की 3 वैल्यू है। आई होप सबको क्लियर है। अब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम है। 3 वैल्यूज है ना भाई, 0 पर तो मिनिमम ही होगा, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा, सबसे छोटा ही हो गया, हो सकता है नेगेटिव भी चला जाए बाद में किसी पर, पहले देख लेते हैं। हाँ जी बेटे, 5 3 35 आएगा, कितना आएगा ये
अच्छा ये फ्रैक्शन में आ रहा है आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, सो सॉरी, मैंने गलती से इसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। आपके पास इंटीजर्स वगैरह कुछ लिखा है क्या? 2 नंबर्स इंटीजर्स ऐसा कुछ है? 2 पॉजिटिव नंबर्स लिखा है। अगर इंटीजर्स होता तो इसको ही रिजेक्ट करते थे, बट अब रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एफ डबल डैश निकालते हैं y, और दोस्तों यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होगी, मार्क कर लेना। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन से पहले आप अपना डेरिवेटिव लिख लीजिए ताकि टेंशन ना रहे आपको कि भाई किसको डेरिवेटिव करना है। क्या मैं इस y4 को इसके अंदर कर दूं? वरना ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 35 y4 माइनस y5 175 माइनस 3y। हाँ ये तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। अब हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। 35 y4 पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज, दिस वुड बी -3 प्लस 175 माइनस 3y इंटू 35 इंटू 4 कितना 240 y क्यूब माइनस 5y4। इतनी बात समझ आ गई सबको? अब इसमें हम पुट कर लेते हैं 0 पर, तो देखो बच्चों ये सारा ही 0 हो जाएगा। 0 पर तो ये 0 ही है, 0 पर तो मैक्सिमम नहीं आएगा आपका। वन 140 है, ठीक है कोई नहीं। एफ डबल डैश 35 पे निकालते हैं। अब देखो बच्चों, बोर्ड पर ध्यान, बहुत बड़ी कैलकुलेशन में बच्चे चले आते हैं, फंस जाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। 35 यहाँ पर रखूंगी, एक 35 तो पहले से ही है, 35 की पावर 5 बन जाएगी, 0 हो जाएगा, 0 0 जाने वाला है 0 में, 0 में गया। मेंटली कर रही हूँ, 35 को यहाँ रखा तो 35 की पावर 4 है, फिर एक और 35 है, 35 की पावर 5 हो गई, दोनों सेम पावर्स हो गई तो हट गया, 0 हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट में पुट कर लेते हैं। 175 माइनस 3 इंटू 35 कितना आ रहा है? 105। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से अपना कॉमन है ना, y कॉमन है, y क्यूब बाहर कर दो तो कितना बचेगा आपका? 140 माइनस 5 इंटू 35 कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 0 70, और वो कितना आ रहा है? -175। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आपको सिर्फ इसका साइन चेंज चेक करना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा, इसकी वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा, हमें सिर्फ ये देखना है वो वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसको आप कैलकुलेशन को आप शॉर्ट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, y का क्यूब, y पॉजिटिव है, क्यूब भी पॉजिटिव रहेगा, तो मैं सिर्फ उन्हीं मेन फैक्टर्स में पुट करी जहां से मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में भी मत चले जाना, सिर्फ साइन से रिलेशन है हमारे यहाँ पर। तो इस पर हमारे पास क्या आ गया है? नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 175/3 है, देखो बच्चों 175/3 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। भाई आपको ये तो सोचना है ना कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें कम समय के अंदर। तो अगर मैं इस फैक्टर में 175/3 करूंगी तो ये पूरा टर्म 0, तो बचा सिर्फ ये पोर्शन। इसमें से मैं y की पावर 4 कॉमन ले लेती हूँ, y की पावर 4 कॉमन लेने पर मेरे पास बचेगा 35 माइनस 175/3 इंटू -3, यही आ रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा? y की पावर 4 को y की पावर 4 रखो, 105। तो पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है।
इतनी बात समझ आ रही है सबको? तो यानी कि 35 एट एक्स इज इक्वल्स टू 35, ये सब आपका रफ वर्क जाएगा बच्चों, हमें सिर्फ मोर देन 0 और लेस देन 0 ही बताना है, बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं बतानी है। इज दैट फाइन? एट एक्स इज इक्वल्स टू 35 एफ बाय हैज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, therefore for y is equals to कितने वैल्यूज एक्स और y के दोनों बतानी है? एक्स और y दोनों 35 थे? सम 35 था, y 0 हो चुका है। एट दिस पॉइंट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर तो 0 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट y की वैल्यू 0 रखूंगी तो ये तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एक बार पीछे क्रॉस चेक करो बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू 0 तो गड़बड़ हो रहा है ना फिर, या तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम 0 ही है। कितना आंसर है? आंसर चेक करो। और 25 कहीं पर मिस्टेक हुई है। 25 एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं पर तो कुछ एरर हुआ है कि 25 नहीं आया है। कैलकुलेशन देख रहे हैं वैसे, एक बार जरा स्टार्टिंग से डेरिवेटिव वगैरह चेक करते रहिए। 35 माइनस वाई होल स्क्वायर 5/4 प्लस वाई 5 2 आगे 35 माइनस वाई। एक मिस्टेक देखो मेरी हो गई, मुझे मिल गई, किसी को मिली? सो सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो हम इसका डेरिवेटिव करने थे ना, -1 देना भूल गए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, एक गलती पूरे आपके समय पर पानी फेर देगी, एक गलती। क्योंकि प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वहां से पता चल रहा है कि गलती तो ही थी। आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि अगर हमसे मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा तो 0 नहीं, उसके आगे ही होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा। गलती समझ आई? तो मैं तो जल्दी जल्दी रेस कर लूंगी, लेकिन आप लोगों को समय लगेगा। आई होप आपको समझ आ गया कि गलती कहाँ पर है। तो इसको हमने -y कर दिया, ये -7y हो गया, तो ये 7 हो गया, तो 7 1 7 7 2 14 और 5 25। तो एक पॉइंट हमारा 25 भी था, 35 भी था, 25 भी था। अब हमारी मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं, तो डबल डेरिवेटिव में भी चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। 175 माइनस 7y, -7y हो गया। अब इसको कर रहे हैं तो यहाँ -7 आएगा। आप लोग इसे दोबारा से घर पे करेंगे, ठीक है? अभी मैं इसमें करेक्शंस कर रही हूँ, जो भी करेक्शन ज़रूरी हैं। यहाँ तक क्लियर? 0 पर तो 0 ही है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर हमने जब 0 रखा था तो ये 0 हो गया था और वो भी 0 हो गया था, तो कंप्लीट 0 है। 35 पर चेक कर लेते हैं एक बार, अब शायद आंसर चेंज होगा। 35 पर एक बार चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। 35 पुट कर रहे थे हम, यहाँ पर पुट कर रहे थे 7 × 35। कॉमन ले लेते हैं एक बार, बोर्ड पर ध्यान। y की वैल्यू 4, 35 माइनस वाई इंटू -7, यहाँ पर भी कॉमन लेंगे। y की वैल्यू 3, 175 माइनस 7y इंटू 140 माइनस 5y। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैंने y की वैल्यू 35 पुट करी तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया, यहाँ पर 135 y से कैंसिल 0 हो गया। इधर अगर मैंने 35 पुट करा है तो 7 × 35, तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू, वहां पर 35 करेंगे, 145 × 35, नेगेटिव आ रही है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो मोर देन 0 आने लगा है अभी। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? बस साइन देखा था इसमें, 7 × 35 जो सब्ट्रैक्शन करने से नेगेटिव रिजल्ट, और ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो 0 था तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे तब भी, 25 है,
25 रखेंगे तो 25, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 25 रखेंगे तो पिछला वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 25 रखेंगे तो 25 की वैल्यू तो पॉजिटिव है, 35 माइनस 10 पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है -7, तो अल्टीमेटली वैल्यू लेस देन 0 है। आई होप समझ आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं करेक्शंस। तो यानी कि हमारे पास आपका ये वैल्यू आ चुकी है 25। एक छोटे से एरर से पूरा क्वेश्चन डबल टाइम ले गया। मेरे लिए तो फिर भी कम है, आपके लिए दोबारा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू 25, y इज इक्वल्स टू 10, एफ वाई इज मैक्सिमम। क्लियर? और ना क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके तो ये फिर भी हमारे सिंपल क्वेश्चन थे। अब लेवल रेज हो जाएगा क्वेश्चंस का। 16 क्वेश्चन का फंक्शन बनाकर मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? यस वामिका, कोई डाउट बेटा? हो गया? आप इसको अपने आप करना, ठीक है? अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें सम ऑफ टू नंबर्स 16 दिया है और देयर सम ऑफ देयर क्यूब्स वी नीड टू मिनिमाइज। सम ऑफ टू नंबर्स आपको 16 दिया है और हमें मिनिमाइज करना है दोनों के क्यूब्स का सम। दोनों के क्यूब्स के सम को मिनिमाइज करना है। कर पाएंगे? इसको लिख लीजिए 16 माइनस वाई होल क्यूब। हाँ लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें लिख सकते हैं। एक्स में लिखो, वाई में लिखो, आपकी इच्छा है किसी में भी लिखो। इसको कंप्लीट करेंगे खुद से। जो बोल रहे हैं खुद से, तो खुद से मतलब नेक्स्ट क्लास में होने चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 17 पर बात कर रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक जैसे ही हैं, तो 17 हम डिस्कस कर रहे हैं। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड, एक स्क्वायर, बोर्ड पर ध्यान सबका, एक स्क्वायर पीस है टिन का जिसकी डायमेंशन आपको दी है 18, ठीक है जी। क्वेश्चन ने बोला कि आपको इससे एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप ना हो। समझ रहे हैं? बॉक्स जिसका टॉप ना हो, कोई भी बॉक्स, बस टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे ये बॉक्स है छोटा सा, टॉप नहीं है इसका, ठीक है? तो कोई भी बॉक्स जिसका टॉप ना हो, तो वो बनाने के लिए क्या करोगे ऋषभ? वैसे एक पेपर से बॉक्स बनाना, क्या करोगे? ड्रॉ नहीं करना, 3D 2D से 3D बनाना है। तो मैं उसको प्लस की शेप में काट दूं। पेपर को फाड़ दोगे ऐसे? पेपर फट के अलग हो जाएगा। पेपर से अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आपको किसी भी पेपर के कॉर्नर्स में से चारों कॉर्नर काटने पड़ेंगे और इन फ्लैप्स को ऊपर कर दोगे तो एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ऐसे कुछ भी प्लस शेप काटो और फिर जब वो स्क्वायर के ऐसे ये बड़े हो जाएंगे। हाँ ऐसे जो आपके कर, ये तो कट जाएगा तो सारे फ्लैप्स आपस में ऊपर की तरफ उठ के आ जाएंगे। अब जो ये फ्लैप्स है इनकी कटिंग जो है वो क्वेश्चन यही है कि बाय कटिंग अ स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से हम एक स्क्वायर यहाँ से कट कर रहे हैं जिसका कि सेम साइज है, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। अब वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना हम इसको कट करें कि ये बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो। तो हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। कुछ चीजें पहले से पहले रेडी रहनी चाहिए, क्लियर। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। किसके? क्यूब के। क्यूब बना रहे हैं ना, क्यूब के क्यूब क्यों बना रहे हैं? बॉक्स बना रहे हैं। देखते हैं कैसा बॉक्स बनता है। मान लीजिए मैंने कट कर दिया फ्लैप्स। कट करने के बाद कुछ ऐसी शेप आएगी इसकी। उससे पहले ये शेप होगी जिसको ऋषभ प्लस बोल रहे थे। यस ऋषभ, ये फ्लैप्स है, इनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब जो बॉक्स है उसकी हाइट तो एक्स ही होगी। फ्लैप ऊपर करते ही इसकी हाइट एक्स होगी। ये आपकी लेंथ बनेगी और ये ब्रेथ बनेगी। तो 18 में से x और x दोनों जगह से चला गया तो 18 माइनस 2x। इस पूरे 18 में से भी x और x यहां से चला गया
तो ये भी बनेगा 18 माइनस 2x। तो ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स बन गया जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने बता दी। इतना समझ आया? बन गया। अब मुझे ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट साइड ऑफ स्क्वायर कट फ्रॉम ईच साइड, कट फ्रॉम ईच कॉर्नर बी x सेंटीमीटर। मुझे x ही फाइंड करना है, कितना कट करूं कि ये डब्बा बड़े से बड़ा बने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आए। ठीक है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पुट कीजिए 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का स्क्वायर कर देते हैं और हाइट हो गई x। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और x। तो टॉप नहीं है, विदाउट टॉप है। वॉल्यूम सेम रहती है। टॉप से, टॉप तो ढक्कन है, वॉल्यूम तो वही रहेगी। ये डोर ना हो, वॉल्यूम यही रहेगी, डोर लगा दो तब भी रहेगी। ठीक है, आपका जो टॉप है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है और घटाता है। सरफेस एरिया कम हो गया अगर टॉप नहीं है तो, टॉप आने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अच्छा, अब इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही डैश इक्वल टू 0, चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को एंड तक करना और देखना उसमें क्या चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 18 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे, 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2। पिछले क्वेश्चन में -1 मिस हुआ था हमारा, तो ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि जो मिस्टेक हो जाती है उसको बड़े ध्यान से फिर आपको हैंडल करना है। एफ डैश एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि उसका डबल डेरिवेटिव भी हमें करना है। तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x का कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया 18 माइनस 2x, साथ में हम कुछ ही कॉमन ले सकते हैं। 18 माइनस 2x माइनस 4x, समझ आया इतनी बात? क्लियर? यहां पर हम इसको 1 कह देंगे क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा। इक्वल टू 0 करने से पहले उसको 1 कह दो, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसको दोबारा पकड़ेंगे। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर फॉर्म में ही कोशिश करें छोड़ने की। तो बच्चों x की 2 वैल्यू आएंगी 9 और 3। अब जब 2 वैल्यू है तो दोनों पर चेक करना पड़ेगा किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है। तो एफ डबल डैश एक्स की बारी आ गई, एफ डबल डैश की बारी आ गई है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। 18 माइनस 2x एज इट इज इंटू माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6x इंटू माइनस 2। अब इसमें जब आप 9 पुट कर रहे हैं, देखो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में करना है। 9 पुट कर रही हो तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0। 6 टाइम्स नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव वो नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव है। दोबारा कर लेना एक बार, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव माइंड में कैलकुलेट करा तो क्रॉस चेक भी कर लेना। फिर हम पुट करते हैं 3, पे नेगेटिव ही आएगा बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इस बार। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और हम नेगेटिव ढूंढ रहे हैं मैक्सिमा के लिए। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और आपको पता है बच्चों, इस बॉक्स की सबसे कम वॉल्यूम जब होगी जब आप 9 के जितना, मतलब उसको कट करेंगे कॉर्नर से 9 सेंटीमीटर, बहुत ह्यूज कॉर्नर्स, इतना लंबा सा बन जाएगा आपका, लंबा बन जाएगा ना। हाइट 9 हो गई, हाइट 9 हो गई ना। बॉक्स जो बनेगा ऐसे बनेगा, और जब ऐसे बनेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम होगी। बेस जितना ब्रॉड होगा
उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम बनेगी। बेस जितना आप छोटा करेंगे उतनी वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। ठीक, तो ठीक है, बहरहाल ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बट उसकी ज़रूरत हमें है नहीं, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो वी नीड टू कट अगर हम 9 काटेंगे तो फिर तो बचेगा ही नहीं ना, 18 माइनस 9 माइनस 9 नील हो गया ये तो। बचेगा ही नहीं। हम्म। मिनिमम ही इसलिए बनेगा, तो मॉडिफाई मुझे बचेगा। नहीं, उस पर मिनिमा नहीं है, सुनो, उस टाइम ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब इस पर वॉल्यूम 0 ओके, 0 खत्म हो गई, मतलब आपका बॉक्स ही खत्म हो गया। सही कह रही है वो, मैंने अभी नोटिस किया क्योंकि बॉक्स 18 का था। अब जब इसी यहीं से पूरा कट कर दिया, कुछ खत्म कर दी ना एक्स की वैल्यू, एक्स हम 9 कर सकते हैं, बराबरी में रखना है हमें। 9 रखने में बॉक्स का वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्लैप्स रह जाएंगे, वॉल्यूम बेस 0 हो गया, ओनली हाइट इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है वी नीड टू कट स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर। वी नीड टू कट स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच from each corner to get a maximum volume। और वो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होगी वो बता सकते हैं हम, बट क्या क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम? नहीं पूछा है। अगर पूछता कि बताओ कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम इस पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट फिर भी अगर आप पूछ लेते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए फंक्शन के अंदर आपको जाकर के 3 रख देना है। तो 18 माइनस 6 होल स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा ये? 12 स्क्वायर इंटू 3 144 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया सबको? इसी तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका बेस जो है वो स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपका। इसके अंदर आपका जो बेस दिया है, जिसमें से आपको कॉर्नर्स को कट करना है, कितना कितना दिया है? 45 क्रॉस 24, 45 क्रॉस 24। अब जो बॉक्स बनेगा पहले तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस तरह से आएगा। तो ये हाइट तो x हो गई, यहाँ जो आपके पास बचेगा वो 45 माइनस 2x होगा, और यहाँ जो बचेगा आपके पास बच्चों वो होगा 24 माइनस 2x। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम आएगा 24 माइनस 2x 45 माइनस 2x इंटू एक्स। ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे या फिर x को मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट रूल नॉर्मल 2 में लगाएंगे, जैसे मर्जी आपको। समझ आया कैसे करना है सबको? इसको घर पे करेंगे।